उसके दोस्तों ने बताया कि आजकल हम खेल के मैदान में खेल का अभ्यास नहीं करते हैं। तो जो है वो अध्यापिका को उसके दोस्त बताते हैं कि आजकल मैम हम खेल के मैदान में जो है अभ्यास नहीं करते, बल्कि हम वीडियो गेम, प्लेस्टेशंस, कंप्यूटर और मोबाइल पर ही खेलते रहते हैं। वो बताती हैं कि हम खेल के मैदान में पसीना ना बहाकर हम जो है घर पर ही प्लेस्टेशन, कंप्यूटर और मोबाइल पर खेल खेलते हैं। यह सुनकर अध्यापिका जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बच्चों, ये सब चीज़ें हमारा मनोरंजन तो कर सकती हैं, पर इनसे हमें स्वास्थ्य व प्रेरणा प्राप्त हो सकती है, नहीं हो सकती। तो वो बोलती हैं कि इन सब खेलों से तुम क्या कर सकते हो, तुम मनोरंजन तो अपना कर सकते हो, पर हमें ना तो इससे स्वास्थ्य मिलेगा अच्छा और ना ही हमें कोई प्रेरणा मिलेगी इन खेलों से। खेल जिसका नाम सुनते ही मैदान में पसीना बहाते और जी जान लगाकर प्रतिद्वंदी को पिछाड़ते खिलाड़ियों की जो तस्वीर हमारी आंखों के सामने आती है, क्या बंद कमरे में एसी चलाकर पॉपकॉर्न खाते हुए कंप्यूटर आदि पर खेल खेलते हुए वह भाव हम महसूस कर सकते हैं। तो अध्यापिका बोलती है कि बच्चों, जिस प्रकार खेल का नाम लेते ही हमें अगर मैदान में जाना होता है, तो मैदान में जब हम खेलते हैं तो हमें पसीना आता है, ठीक है। हम जो है जी जान लगाकर पूरी प्रतिद्वंदी मतलब जो हमारा मुकाबला करने वाला है उसको हराने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, पूरा दम लगा देते हैं और खिलाड़ियों की जो तस्वीर हमारी आंखों के सामने आती है, क्या वो हमारे किसी बंद कमरे में एसी चलाकर अगर हम बैठ के खेलेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, वीडियो गेम खेलेंगे, कंप्यूटर पर खेलेंगे, तो वो भाव हमारे मन में क्या महसूस हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ हार की जीत की भावना जो है हमें मैदान में जाकर ही प्राप्त हो सकती है, ठीक है। यह तो वही बात हुई कि टीवी पर व्यंजन से भरी थाली देखकर हम पेट भरे जाने का अनुभव करें। तो अध्यापक उनको उदाहरण देती हैं कि ये तो वही बात हो गई कि जैसे अगर हम टीवी पर कोई अच्छा सा भोजन देख लेते हैं तो हमें क्या, हमारा मन क्या होता है बच्चों कि ये खा ले हम, पर उसको अगर टीवी पर देख लेने से हमारा पेट तो नहीं भरता ना, क्योंकि वो तो टीवी पर हम देख रहे हैं, हमने वो खाया नहीं, हमें वो महसूस नहीं हुआ, हमारा पेट देखने से नहीं भरता ना। तो वो बोल रही हैं कि ये तो वैसी ही बात हो गई जो किसी भी हाल में संभव नहीं है, ठीक है। अगर हम टीवी पर देखकर अपना पेट भरना संभव होता तो बच्चों तो कोई खाना ही नहीं बनाता, सब टीवी देखते हैं, उस पर अच्छा अच्छा व्यंजन देखते और अपना पेट भर लेते हैं, पर ये संभव नहीं है। इसके लिए हमें खाना बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और फिर उसको खाएंगे तो वो अलग ही उसका स्वाद हमें आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार खेल भी अगर हम मैदान में जाके खेलेंगे, जब पसीना बहेगा हमारा, खेल प्रतिस्पर्धा होगा, कोई प्रतिद्वंदी होगा खेल में, कोई प्रतिस्पर्धा में, तभी जो है उस चीज़ का हमें आनंद प्राप्त होगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर खेलना हमें खुशी तो देता है, पर साथ में सिर दर्द। बच्चों, गैजेट्स होता है उपकरण, मतलब खेल खेलने के जो विभिन्न उपकरण होते हैं ना, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ये लैपटॉप, आईफोन, ठीक है, कंप्यूटर, ये सब गैजेट्स होते हैं, उपकरण। तो ये सब हमें क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमें खुशी तो देते हैं, पर साथ में क्या देते हैं बच्चों? सिर दर्द। अगर हम ज़्यादा देर तक फ़ोन यूज़ करेंगे, कंप्यूटर की स्क्रीन देखेंगे, तो उसकी जो रेज़ होती है, जो किरणें होती हैं, वो हमारी आँखों पर बुरा असर डालती हैं, उससे हमें तनाव होता है, सुस्ती यानी कि आलस आता है बच्चों, अकेलापन होगा, क्योंकि हम ये खेल जो है वो अकेले बैठकर खेलते हैं, फ़ोन का यूज़ करते हैं तो अकेले करते हैं, हमें किसी साथी की ज़रूरत नहीं होती, तो उससे क्या हो जाएगा? हमारा अकेलापन हो जाएगा, हम अकेले रह जाएंगे, हमारा कोई दोस्त नहीं बनेगा। अगर हम बाहर खेलने जाते हैं बच्चों, तो हमारे बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, पर अगर हम घर पर रह के फ़ोन का प्रयोग करेंगे तो हमारा कोई दोस्त नहीं बन पाएगा और हम अकेले रह जाएंगे।
और बैठे बैठे मोटे हो जाएंगे। ठीक है, छोटी सी उम्र में आँखों पर चश्मा लगवा देता है। बच्चों, जब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं इन चीज़ों का, फ़ोन का, कंप्यूटर का, तो क्या होता है, उसका प्रभाव हमारी आँखों पर पड़ता है और जो है हम टाइम से पहले ही हमें चश्मा लग जाता है। तो देखा बच्चों आपने कितने सारे दुष्परिणाम हैं मोबाइल फ़ोन और इन पर गेम खेलने के। बच्चों, मैदान में हम खेलों के साथ साथ हार जीत के माध्यम से खेल भावना, परस्पर सहयोग, सहनशीलता, उत्साह और प्रतिस्पर्धा की भावना सीखते हैं। तो वो अध्यापक बोलती है उनको कि बच्चों कि जब हम मैदान में खेलते हैं तो हमें खेल के साथ साथ हार जीत का, ठीक है, और हार जीत के माध्यम से हमें खेल की भावना का, आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग रखने का, सहनशीलता, किसी चीज़ को सहने का, दर्द जो भी कुछ चोट वगैरह लग जाती है उसे सहने का, हार को सहने का, उत्साह और प्रतिस्पर्धा की भावना सीखते हैं। उत्साह यानी खुशी, किसी चीज़ को लेकर जब हम जीत जाते हैं तो उत्साह से भर जाते हैं। और प्रतिस्पर्धा होता है बच्चों, एक दूसरे से आगे निकलने की जो होड़ होती है ना, उसका विकास भी कब होता है, जब हम मैदान में खेल खेलते हैं, जिससे हम तन मन से स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहते हैं। ठीक है, अगर हम मैदान में खेलेंगे तो हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे और हम खुश रहेंगे। अध्यापिका की बात सुनकर सभी बच्चों ने कहा, अब हम टीवी, मोबाइल और प्ले स्टेशन पर न खेलकर मैदान में ही पसीना बहाएंगे और स्वास्थ्य व खुशियाँ पाएंगे और अगले साल खेल प्रतियोगिता में अवश्य ही प्रथम आएंगे। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ नंबर 14, खेल दिवस। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें खेल मैदान में खेलने चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं उनका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। केवल अपने उपयोग के लिए, जब हमें ज़्यादा ज़रूरत हो उस चीज़ के लिए ही उनका उपयोग करना चाहिए। हमें ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए और खेल खेलने के लिए हमारे लिए सबसे अच्छा स्रोत केवल मैदान है, जो हमें स्वस्थ, खेल प्रतिस्पर्धा, खेल भावना, सहयोग की भावना और सहनशीलता की शिक्षा देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।